हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10th सर्कल एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 12 है। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो कोई सर्कल है जिसके बाहर एक ट्राइंगल है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि सर्कल किसी भी फिगर के अंदर होना, सच दैट इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ओके, उसे रेडियस 4 centimeters, such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively। So यहाँ से क्या है कि जो D पॉइंट है वो BC को क्या करता है, दो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। जो एक है CD 6 सेंटीमीटर और एक है BD 8 सेंटीमीटर। और D क्या है, D इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है इसको हम लोग एज ए टेंजेंट ले सकते हैं। सो फाइंड द साइड्स ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी का हमें क्या करना है, लेंथ पता करना है। ओके, सो कैसे करेंगे लेंथ पता। सो हमें क्या पता करना है, टू फाइंड ए बी इक्वल टू नहीं पता और ए सी इक्वल टू हमें नहीं पता। तो ये दो चीजें हमें पता करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसे पता करेंगे। ये सर्कल के सेंटर है तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ओके, ये भी सर्कल का सेंटर है तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे भी देखो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा तो सर्कल के सेंटर से ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे भी 90। मैं इसका नाम नेमिंग कर लेता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ ई, इसको रख लेते हैं एफ। ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ लाइन ज्वाइन करते हैं, जैसे इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ से मैं इस लाइन को करता हूँ ज्वाइन सेंटर ओ से। ठीक है, ये हो गया ज्वाइन। उसके बाद यहाँ से ये वाली जो लाइन है यानी सी डी और सी ई, यहाँ से भी एक लाइन ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमारा एक लेंथ जो है वो इक्वल हो जाए। तो इसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं इसको भी ज्वाइन कर सकता हूँ, इसको भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक, अब देखो अब ये हो क्या रहा है। अब मुझे हमें इसका और इसका अगर लेंथ चाहिए, ये कैसा ट्राइंगल है हमें नहीं पता। इसका अगर एरिया पता होता तो हम लोग कुछ कर लेते हैं, बट एक पता हीरोन्स फार्मूला से हम लोग इस ट्राइंगल ए बी सी का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। सो अगर मैं एरिया ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं और तीन ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ए ओ सी, इस वाले ट्राइंगल यानी ए ओ सी, और एक ट्राइंगल सी ओ बी और एक ट्राइंगल ए ओ बी। तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया तीनों के एरिया के सम के इक्वल होगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, area of triangle ABC equal to area of triangle AOC, area of triangle AOC plus area of triangle COB, area of triangle COB plus area of triangle BOA। इन तीनों के एरिया के, ट्राइंगल के एरिया के क्या होगा, ये इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल होगा। सो हम लोग ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल एबीसी में या एसीबी, ठीक है, एसीबी का एरिया निकालेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला। किससे, बाय हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, एस चाहिए, सेमी पेरीमीटर साइड। एस क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। तो देखो यहाँ से सी डी और सीई ये क्या है, टेंजेंट है, तो ये क्या होगा, आपस में इक्वल इन लेंथ होगा। डीबी और बीएफ ये क्या होगा, इक्वल इन लेंथ होगा। और एई और एएफ ये क्या होगा, आपस में इक्वल इन लेंथ होगा। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना, 6 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसका और इसका हमें नहीं पता, तो दोनों को लेट से हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्स, कि हमने ये भी एक्स है ये भी एक्स है। सो एस क्या आ जाएगा, एस सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ये कितना हो जाएगा, 6 + 8 यानी 20। अगर मैं इसको करूं बी सी प्लस बी ए प्लस ए सी अपॉन 2, यही होगा। इम्प्लाइज एस इक्वल टू बी सी कितना हो जाएगा, 6 + 8 14 प्लस बी ए कितना हो जाएगा, 8 + x प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 6 + x अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, 14, 8 + 6 14, तो 14 + 14 x + x 2x/2।
इम्प्लाइज एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 प्लस 2x बाई 2। इसको डिवाइड देंगे दोनों साइड से तो ये कितना आ जाएगा, एस का वैल्यू एस इक्वल टू आ जाएगा 14 प्लस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास एस का वैल्यू इतना एस। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया। तो क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बाय हीरोन्स फॉर्मूला, रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, रूट अंडर एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू है 14 प्लस एक्स। ठीक है, और एक साइड कोई भी एक ले लेता हूं मैं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, एस का वैल्यू है 14 प्लस एक्स, इसके बाद 14 प्लस एक्स माइनस ए अगर मैं इसको ले लूँ तो 6 प्लस 8 कितना जब 14, तो माइनस का 14 प्लस एस 14 प्लस एक्स माइनस बी किसी को ले लो तो 8 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, और फिर आ जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस सी कितना आ जाएगा 6 माइनस एक्स, तो माइनस 6 माइनस एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसको करते हैं सॉल्व। ये रूट अंडर कितना आ जाएगा 14 प्लस एक्स, ये कितना आ जाएगा, ये 14 से 14 कैंसिल आउट, ये बच गया हमारे पास एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 14 माइनस 8 ये आ जाएगा 6 इम्प्लाइज, यहाँ पे 6 एक्स कैंसिल आउट 14 माइनस 6 ये जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 6 8 जा कितना होता है 48, 8 से कुछ निकलेगा 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, इससे क्या आ जाएगा बाहर 4 रूट 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और रूट 3 जो है अंदर में रह जाएगा, नहीं 3 अंदर में रह जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो 4 रूट अंडर, अब ये कितना आ जाएगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर और इधर का आ जाएगा 3। ठीक है, इधर का आ जाएगा 3, तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई 4 इंटू 14 3 जा 22x प्लस 3x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये आ गया इतना। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, जो छोटे वाले ट्राइंगल्स का एरिया है उसका हम लोग निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एओसी इसका क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या, ये परपेंडिकुलर तो बेस हो जाएगा ये वाली, तो बेस कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स इंटू हाइट कितना हो जाएगा, अच्छा देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो ये भी रेडियस कितना हो जाएगा 4, ये भी रेडियस है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी जगह 4, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी या सीओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी इक्वल टू 1/2 बेस कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14 इंटू हाइट है 4, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओए इक्वल टू 1/2 बेस कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स इंटू 4, हाइट कितना हो जाएगा 4। ओके, सो अभी इसका एरिया और इस तीनों एरिया के सम का इक्वल होगा। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, चलो इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ, ये वाली इक्वल टू इन तीनों के सम के इक्वल, सो 4 रूट अंडर 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो तीनों में क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ 1/2 कॉमन ले लूँ, उसके बाद 4 देखो तीनों में कॉमन है तो 4 कॉमन ले लो, उसके बाद इसको सब में ऐड कर लो 6 प्लस एक्स प्लस 14 और प्लस 8 प्लस एक्स, ये आ जाएगा, ये आएगा। सो इम्प्लाइज देखो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या जाएगा हाफ, यहाँ पे देखो 8 प्लस 6 प्लस 8 14 प्लस 14 28 प्लस x 2x, इससे अगर डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस x, हालांकि ऐसे करते नहीं है डिवाइड, बट आपको समझने के लिए 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 14 प्लस x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स जब करेंगे तो इधर से हमारा रूट हट जाएगा 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस x का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 14 इंटू 28 का x। ओके, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कहीं ना कहीं। ओके, कैंसिल करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 42x और इधर है 28x, इसको ले आओ इधर, 42x माइनस 28x, इधर है प्लस का 3x स्क्वायर, इसको ले आओ प्लस का सॉरी ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और इधर है 196, इधर कितना आ जाएगा 12, 12 माइनस 8 4 और 1 3 3 माइनस 1 14x, और इधर कितना हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर इक्वल टू 196। ठीक है, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 196 इक्वल टू 0, इसको 2 से अगर कॉमन ले लेंगे 2 दोनों साइड से तो क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 8 जा 2 9 जा 18 2 8 जा 16 इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इसका अगर फैक्टर करेंगे 7 9 जा कितना होता है सॉरी 14 7 जा 98, तो यहाँ से ले सकते हैं सॉरी कहीं पे मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पे x है x यहाँ पे क्या देगा 7x और मैंने कहीं पे मिस्टेक कर रही क्या नहीं। सो इसको अरेंज कर लो, पहले स्क्वायर वाले को इधर रखो, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। सो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो कितना देगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन हो जाएगा x प्लस 14, इधर क्या जाएगा कॉमन x माइनस प्लस का 14 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7 और एक आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एक आ जाएगा x का वैल्यू 7 और एक आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 14, तो माइनस वाला जो नहीं होगा वो नहीं होगा, क्यों, x क्या है हमारा, x है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नेवर बी अ नेगेटिव। सो x का वैल्यू लेंगे 7 सेंटीमीटर, तो हमें क्या पूछा है, AC और AB का लेंथ पूछा हमसे। ठीक है, सो AC और AB का अगर लेंथ पूछा तो यहीं पे निकाल ले, यहीं पे निकाल ले, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू x प्लस 6, x का वैल्यू है 7 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, एक का हो गया आंसर। और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 8, ये 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दो आंसर आ गया, एक आ गया 13 सेंटीमीटर और एक आ गया 15 सेंटीमीटर। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया है और आपको समझ में आया कि ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके पहले आप इसको लिख लो, फिर देन आप इसको लिख लेना। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।